मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। नाफरमान औलाद और वालिदैन की हुकूक के बारे में आज हम आपसे मुखातिब हैं। इंसान पर जो हुकूक वाजिब है इनमें एक हुकूकुल इबाद भी है। इसमें सबसे पहला हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद निस्बती और हुने रिश्ते का दर्जा आता है, जिसमें माँ बाप, बेटे बेटियाँ, भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों का हुकूक का दर्जा है। लेकिन जब हम माशरे का जायज़ा लेते हैं तो ये बात साफ़ हो जाती है कि ऐसे बहुत कम लोग जो वालिदैन के हुकूक का खातिर ख्वाह ख्याल रखते हैं। वालिदैन के हुकूक का ख्याल तो दरकनार, हम तो वालिदैन की नाफरमानी और हक़ उदूली में ज़रा बराबर भी शर्म व निदामत महसूस नहीं करते। बास तो ऐसे हैं जो अपनी बीवी के सामने वालिदैन की बेइज्जती और इनसे ज़बान दराजी करते हैं, और अफसोस की बात यह है कि वो इसे बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं। शरई नक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अदब व एहतराम, हुस्न सलूक के हकदार वालिदैन ही हैं। कुरान शरीफ में अक्सर मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी वाहदानियत के साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, खुशअस्लूबी, फरमानबरदारी, आसान शनासी और शुक्रगुजारी का भी दर्स दिया है। इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में वालिदैन का रुतबा क्या है और इनका मकाम क्या है। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि अगर वालिदैन की किसी तकलीफ देह बात से औलाद के दिल को ठेस पहुँचती है तो उन्हें उफ तक कहने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी माँ बाप के फरमाबरदार और खिदमत गुजार कोई भी फर्जंद जब उनकी तरफ मोहब्बत से देखता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हर निगाह के बदले एक हज का सवाब अता फरमाता है। इस तरह वालिदैन की नाफरमान इज़ार रसा औलाद को दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब की भी खबर दी है। कितनी खुशनसीब है वो औलाद जिनके वालिदैन बहयात है और अपने वालिदैन की निगहबानी और खिदमत में अपना वक्त गुजारते हैं, जो अपने वालिदैन की मामूली सी तकलीफ का ख्याल रखते हैं और उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को खुशी खुशी पूरा करना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। ऐसी औलाद के लिए जन्नत की बशारत दी गई है। दौर हाजिर में औलाद दुनियावी तालीम हासिल करके आला उहदा या मुलाजमत पाने के बाद ना सिर्फ अपने अजीज़ व अकारिब और ख़ानदान से कटने लगी है, बल्कि जिन वालिदैन ने शब व रोज़ मेहनत व मुशक्क़त करके लिखाया पढ़ाया वही उन्हें अब हकीर लगने लगे हैं। वालिदैन की मामूली गलती, गैर ज़रूरी कलमात या हरकत जो बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से कुदरती होते हैं, अब औलाद को बरगश्ता करने लगे हैं। माँ बाप उनकी नाराज़गी का सबब बनने लगे हैं और इस तरह के दूसरी वजूहात की बिना पर वालिदैन को अलग कर दिया जाता है। हद तो यह है कि बाज़ औलादें अपनी बीवी बच्चों तक को उनसे मिलने से मना फरमा देते हैं। बहुत सी औलादें ऐसी भी है जो मख्स इसलिए वालिदैन से रिश्ता मुनक़ता कर देते हैं कि जाहिल और कम पढ़े लिखे माँ बाप की वजह से इनकी मॉडर्न तहजीब और आला तर्ज के रख रखाव में बिगाड़ पैदा ना हो जाए। इसके अलावा वो नहीं चाहते कि वालिदैन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज हो, इसलिए वो उन्हें अपने से दूर रखने को तरजीह देते हैं। इधर माँ बाप अपने पोता पोतियों की याद में परेशान होकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी आयाम बड़ी कसम परसी में गुजारते हैं। ये एक ऐसा दर्दनाक पहलू है जिसे घबरा कर दूसरी कौमों ने बूढ़ों का हॉस्टल बना रखा है, जहां उम्र की आखिरी लम्हों में उन्हें वहां तन्हा छोड़ दिया जाता है। वहां पहुंचकर बूढ़ी बस अपनी मौत का इंतज़ार करते नज़र आते हैं। वो एक ऐसा दिन आता है कि औलाद की शदीद मसरूफियात की वजह से दूसरों के कंधों के सहारे इसदार पानी दुनिया से रुखसत होते हैं। हमारे माशरे की तालीम याफ्ता नई तहजीब के दिलदादा पैशन परस्त नौजवान अपने वालिदैन को बोझ नज़र आते हैं, जिसने जाने किन किन तकलीफ़ों, मिन्नतों, अपनी अरमानों और ख्वाहिशात का गला गूंद कर औलाद को पढ़ाया लिखाया और काबिल इंसान बनाने में अपनी पूरी पूरी पूंजी और ताकत लगा दी, लेकिन इसका बदला सिवाय हकारत और नफ़रत की कुछ ना मिला। इतना कुछ होने के बाद माँ बाप अपनी औलाद को बुरा कहना गवारा नहीं करते, बल्कि तारीफ ही करते हैं, क्योंकि औलाद इनकी जिगर का टुकड़ा होती है। भले ही ये टुकड़ा कितना ही करीब, एहसान फरामोश, खुदगर्ज और मफाद परस्त क्यों ना हो, माँ बाप की नज़र में वो मासूम और बेगुनाह ही होते हैं। औलाद को ये भी मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ की एक हद होती है, एक मुद्दत होती है। अगर वो इस हद से तजावज़ कर जाए तो माँ के दुख दिल से निकली एक आह बद्दुआ बनकर हंसते खेलते पली पूरी गुलिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकती है।
والدین چاہے کتنی ہی غریب، مفلس، کمزور، لاچار کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنی محنت مشقت سے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ مگر آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ 5 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو سہارا دینے میں آنا کانی کرتے ہیں۔ کئی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 5 بچوں کے لیے ان کے والدین ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ بہت بڑا بوجھ اور مصیبت ہوتے ہیں۔ اسلام میں جب والدین کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آئے تاکہ جنت کے مستحق بن سکے۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ خاص طور پر اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھے جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اور مزاج کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا ہی اصل خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سارے کو توفیق دے کے والدین کی خدمت کرے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔